बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाज़रीन, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है। नाज़रीन, समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वतन अजीज़ में जायदाद ख़रीदने, फ़रोख्त करने या दीगर अमूर की अंजाम दही के लिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स का हसूल कभी भी आसान नहीं रहा। एक तवील और मुश्किल अमल के ज़रिए ही कानूनी डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं, जिसके बाइस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर नाज़रीन, अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं। नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी का ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुख्तारनामा जारी करवाने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी जाना पड़ता था, लेकिन अब नादरा की वेबसाइट पर जाकर मुख्तारनामे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए PIO पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, जिसके बाद ऑनलाइन पेपर्स जमा किए जाएंगे और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स फॉर्म पर बायोमेट्रिक होंगे, जिसके बाद ऑनलाइन फ़ीस की अदायगी के बाद ईमेल पर हतमी रजामंदी जाहिर करना होगी, तब डिजिटल पावर ऑफ अटर्नी जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, मुकीम पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल मुख्तारनामा जारी करने की सहूलत फ़राहम किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा गया है कि इनकी एक बड़ी मुश्किल आसान हो गई है और अब ऑनलाइन ही पावर ऑफ अटर्नी जारी कर सकते हैं, जिस पर वक्त भी कम लगेगा और मुश्किलात से महफूज रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनके लिए कुछ नए जुर्मानों की खबर आई है, जिसका जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो फिर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। नाज़रीन, जो लोग सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग करते हैं, और आपको तो मालूम ही है कि मुमलिकत में दौरान ड्राइविंग आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत 500 रियाल जुर्माना हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से नई खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल उसके हाथ में नहीं है, यानी कि मोबाइल को किसी एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट किया है या फिर हेडफोन के साथ कनेक्ट किया है और मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप पर 500 रियाल जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि आपकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी है और आप सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस दौरान अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी माना जाएगा और आप पर 500 रियाल जुर्माना होगा। नाज़रीन, एक नए जुर्माने के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में गैर मुल्की वर्कर्स कहीं भी काम करते हैं, म्यूनसिपलिटी या फिर सिक्योरिटी फोर्स की टीमें चेकिंग करती हैं और अगर आप चेकिंग के दौरान भाग जाते हैं तो आपके कफील या कंपनी पर हर वर्कर के हिसाब से 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अल-क़दिया शहर तामीर करने का मास्टर प्लान और इसका इंटरनेशनल ब्रांड जारी कर दिया है। नाज़रीन, अल-क़दिया शहर मुस्तक़बिल में तफरीहात, सकाफ़त और खेलों के शोबे में दुनिया का नुमाया तरीन शहर बन जाएगा। वली अहद का कहना है कि ये पूरी दुनिया के 10 बड़े इक़्तिसादी शहरों में से एक होगा। नाज़रीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट सऊदी विजन 2030 के बुनियादी सतूनों में से अल-क़दिया शहर एक है। ये शहर 3,60,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर तैयार होगा। 60,000 इमारतें होंगी, 6 लाख से ज़्यादा अफराद इसके बासी होंगे, 3.25 लाख से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम होंगे। अल-क़दिया शहर रियाद सिटी सेंटर से 40 मिनट के फासले पर तवीक पहाड़ के दिल में बनाया जा रहा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिक म्यूज़ियम होगा, गेम्स का हेडक्वार्टर होगा। वाज़ेह रहे नाज़रीन, आइंदा 2 सालों के दौरान इसके एक हिस्से का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी शाही फ़ज़ाइया का लड़ाका त्यारा मशरक़ी रीजन में मामूल की ट्रेनिंग के दौरान त्यारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में त्यारे का स्टाफ शहीद हो गया। ब्रिगेडियर
جنرل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے متعلقہ تحقیقاتی ٹیم کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، غیر قانونی کوئلہ اسٹور کرنے پر 5 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی فورس کا کہنا ہے کہ جن 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان میں سے ایک ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا سعودی شہری اور 4 سوڈانی شامل ہیں۔ کوئلہ اسٹور کرنے، فروخت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر 16,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، انفلوئنزا ویکسین کن افراد کو لگوانا بہت ضروری ہے؟ جدہ میں گردوں کے ماہرین پروفیسر سعد الشعیب نے کہا ہے کہ انفلوئنزا وائرس سب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور یہ کبھی بھی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ ہیلتھ اسٹاف کی ڈیوٹی دینے والے بوڑھے اور سینے کے لاعلاج امراض میں مبتلا افراد کو ہر سال انفلوئنزا ویکسین لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، انفلوئنزا ویکسین بے حد فائدہ مند ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ واضح رہے ناظرین، وزارت صحت کی جانب سے انفلوئنزا کی سہولت گھروں پر بھی فراہم کی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ 21 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 213.88 ریال ہے۔ 24 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 244.44 ریال رہی۔ 22 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 223.90 ریال ہے۔ 18 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 183.33 ریال رہی، جبکہ 14 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 143 ریال رہی ہے۔